श्री राम दोस्तों। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसा था एक प्राचीन गांव, जहां सदियों से एक रहस्यमयी डर व्याप्त था। गांव के बाहर एक विशाल वट वृक्ष था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक ब्रह्मराक्षस वास है। कहा जाता था कि वर्षों पहले एक विद्वान ब्राह्मण इस गांव में रहते थे। वो एक महान तांत्रिक भी थे, परंतु अहंकार वशत उन्होंने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया। उन्होंने कई निर्दोषों पर प्रयोग किया, जिसके कारण उन्हें शाप मिला और मृत्यु के बाद वो ब्रह्मराक्षस बन गए। अब वो गांव के लोगों को रातों में परेशान करते हैं और गांव को अपने शक्ति से भयभीत करते थे। गांव वालों को कहना था कि जो भी उस वृक्ष के पास गया वो वापस नहीं लौटा। कई बाहरी लोग इस रहस्य को सुलझाने आए, पर वो भी गायब हो गए। शाम होने ही गांव वाले अपने घरों के बंद हो जाते हैं और मंदिरों में घंटियां बजने लगती है। एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु आए। उन्होंने गांव के लोगों से ब्रह्मराक्षस की कहानी सुनी और तय किया कि वो इस समस्या का समाधान करेंगे। रात के तीसरे पहर वो अकेले उस वटवृक्ष के पास गए और वहां ध्यान मग्न हो गए। कुछ ही देर में हवा तेज चलने लगी। वृक्ष के शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और एक भयानक अट्टहास गूंज उठा। अचानक ब्रह्मराक्षस प्रकट हुआ। लाल जलती आंखें, बड़ा भयानक शरीर और क्रोध से भरा हुआ। उसने साधु को डराने की कोशिश की, परंतु साधु ने अड़िग रहे। साधु ने अपने मंत्रों से एक यज्ञ किया और ब्रह्मराक्षस को शांत करने के लिए उसे उसके पिछले जन्मों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम एक समय में ज्ञानी ब्राह्मण थे, परंतु तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें इस स्थिति में डाल दिया। अब समय आ गया है कि तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओ। ब्रह्मराक्षस पहले तो क्रोधित हुआ, पर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी गलतियों का क्षमा मांगी। साधु ने उसे गंगा जल का आचमन कराया और उसके उद्धार के लिए विशेष अनुष्ठान किया। कुछ ही क्षण में ब्रह्मराक्षस की आत्मा एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर मुक्त हो गया। उसके बाद गांव में फिर कभी कोई भयावह घटना नहीं हुई। गांव वाले प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया। साधु ने सभी को सिखाया कि ज्ञान का अहंकार विनाश का कारण बन सकता है और सच्ची मुक्ति सेवा और विनम्रता ही सेवा है। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल है, हमें जरूर शेयर कीजिए।